टेक्सटाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ने के बाद भगदड़ यहां पर मच गई और इस हादसे में 3 बच्चों समेत 18 लोगों की अब तक मौत की जानकारी मिल रही है। कई लोग इस वक्त जख्मी हैं, बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इलाज उनका वहां पर चल रहा है। हादसे के बाद रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दे दिए हैं। दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल, कार्यवाहक सीएम आतिशी समेत कई लोगों ने शोक व्यक्त किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर यह भगदड़ हुई है। महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं की ये भीड़ उमड़ पड़ी थी। 2 ट्रेनें लेट हो गई थी और इसके बाद अचानक से प्लेटफॉर्म बदल गए, जिसकी घोषणा हुई और घोषणा होने के बाद ही लोग यहां से वहां जाते हुए नजर आने लगे। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने की जो होड़ है, इस बीच अफरा तफरी मची और भगदड़ की यह स्थिति यहां पर बन गई। हादसे की जांच के लिए अब कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी ये जांच करेगी कि आखिर लापरवाही क्या हुई और जो 18 लोगों की मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन। सबसे बड़ा सवाल यही। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। 14 और 16 प्लेटफॉर्म नंबर के बीच में ये पूरी स्थितियां बनती हुई नजर आई, जहां पर यह भगदड़ हुई है। और आइए अभी ताजा स्थितियां क्या है, आपको हमारे संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं, तस्वीरों के साथ उनसे जानते हैं अभी का अपडेट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे साथ दिव्यांकर जुड़े हुए हैं, साथ ही वहीं से बलराम पांडे हैं हमारे साथ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही शिवांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही एलएनजेपी अस्पताल से सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिव्यांकर, मैं आपका रुख करूंगी, अभी बताइए अभी की क्या स्थिति, और जो दर्शक अभी जुड़े हैं एबीपी न्यूज के साथ, पूरा मामला आप बताएं विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए जो अफरा तफरी और भगदड़ वाली स्थिति वो जहां पर हमारी मौजूदगी है प्लेटफॉर्म नंबर 14 उसी पर हुई थी। और अभी की फिलहाल क्या स्थिति है ये हम आपको दिखा दें। अब जो घटना हुई उसके बाद जो प्रशासन की ओर से ये नमूने के लिए आप ये देख पाएंगे प्रशासन कितना सजग हुआ है। ये देख पाएंगे कि एक रस्सी लगा दी गई है, रस्सी की दूरी कितनी दूर तक है ये आप देखिए। 16 नंबर खंबे से लेकर 17 नंबर खंबे तक बमुश्किल 20 मीटर 30 मीटर की जो रस्सी है ये लगाई गई है। जो यात्री हैं वो इसके अंदर ना आ सके, इसकी वजह से ये रस्सी जो है लगाई गई है, लेकिन इसका कोई भी असर वो फिलहाल यहाँ पर नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ठीक बाईं ओर आप देख पाएंगे 02252 ये ट्रेन नंबर है। अब नई दिल्ली से लेकर जो बनारस तक की जो यात्रा है ये वंदे भारत ट्रेन पूरी करेगी। बीच में प्रयागराज स्टेशन भी आएगा। तमाम जो यात्री हैं वो इसमें बैठ चुके हैं। थोड़ी बहुत जो स्थिति अभी फिलहाल इस वजह से बेहतर नजर आ रही है, चूंकि अभी सुबह का समय है, यात्रियों की संख्या अभी फिलहाल कम है। लेकिन जिस तरह से बीते रोज जो घटना हुई, काफी ज्यादा जो अफरा तफरी भगदड़ वाली स्थिति हो गई, कोई भी जो प्रशासन का आदमी है वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर नहीं था, और जिसके चलते सारी जो अफरा तफरी वाली स्थिति हो गई, भगदड़ हुई, जिसमें अब तक 18 लोगों की जो जान है वो उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसके साथ साथ जो लोग थे जिससे चश्मदीदों से हमने बात किया, कई लोगों ने ये भी बताया कि उनकी जो ट्रेन थी, और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि 48 लोग जो है वो जा रहे थे, उनके जो ट्रेन की टिकट है वो कंफर्म थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उन्हें ट्रेन में जगह नहीं मिल पाई और वो वापस बाहर स्टेशन पर निकल कर आ गए। कुछ लोगों ने और भी बताया कि उनके जो परिवार के सदस्यों के समेत तमाम लोगों की जो टिकट है वो कंफर्म थे, किसी तरह बमुश्किल अपनी जान बचाकर वो लोग बाहर निकल पाए। कहीं न कहीं बड़ा सवाल जो है वो प्रशासन के ऊपर साफ तौर से इस पूरी घटना के बाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर समय रहते प्रशासन जो काफी ज्यादा अलर्ट हो जाता है। और जिस तरह की सफाई आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ऐसा इस तस्वीरों को देखकर आपको कहीं पर भी लगेगा नहीं कि अब से कुछ घंटों पहले ठीक ये वही प्लेटफॉर्म था जहां पर अफरा तफरी वाली स्थिति थी। हजारों की संख्या में जो यात्री हैं वो यहाँ पर पहुंच गए थे, प्रयागराज जाना चाहते थे, श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ संगम में जाकर डुबकी लगाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस तरह की भगदड़ वाली स्थिति, अफरा तफरी वाली स्थिति का जो सामना है वो करना पड़ेगा। और इससे बेफिक्र होकर वो लोग यहाँ पर पहुंचे, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी जो इंतजाम है वो नहीं किए गए, और जिसका खामियाजा 18 लोगों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह से चाक चौबंद एकदम
पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। हर एक कोने कोने को कहीं से भी जो व्यवस्था है उसे देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि अब से कुछ घंटे पहले ही जो यहाँ पर अफरा तफरी वाली स्थिति है, भगदड़ वाली स्थिति है, प्रशासन की लापरवाही वाली स्थिति है, प्रशासन की नाकामयाबी वाली स्थिति है, वो नजर आएगी। तो ये फिलहाल की जो स्थिति है वो बिल्कुल दिव्यांकर, साफ सफाई करके लीपा पोती नहीं की जा सकती और छिपाया नहीं जा सकता कि 18 लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद ये देखना होगा कि उन मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है। हालांकि ऐसी स्थितियां क्यों बनी है, इनकी दो बड़ी वजह भी सामने आई है। आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे की दो बड़ी वजह, जिनमें से पहली वजह है प्लेटफॉर्म को बदलने की वजह, दूसरी वजह है कि जनरल का टिकट बेहिसाब बेचना। यह कहकर बेचना कि टिकट ले लो, जहां जगह मिले वहां पर बैठ जाना। एसी हो, मतलब एसी कोच हो या फिर स्लीपर कोच हो, जहां आपको जगह मिले वहां पर बैठ जाना और बेहिसाब जनरल कोच की टिकट बेच दी गई। ये बड़ी वजह निकलकर सामने आई है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अचानक से प्लेटफॉर्म का जो नंबर है वो बदल जाता है। यानी कि एक प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन आने वाली थी वहां पर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन अनाउंसमेंट होता है कि अब ये ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगी। ऐसे में 14 नंबर प्लेटफॉर्म से भीड़ 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए उमड़ती है और बीच में अफरा तफरी और भगदड़ मच जाती है। कौन था आपका एडमिट माता जी? एडमिट नहीं, देवरानी खत्म हो गई है, देवर एडमिट है। मैं सुल्तान बिहार की प्रयागराज। हमारे देवर ने बताए। हाँ गई थी, हम मिल पाए नहीं, मिल गए। देवरानी खत्म हो गई है, देवर एडमिट है। वो भगदड़ में हाँ दब गए। हमारे देवर एडमिट है। दिल्ली से जा रहे थे, ये स्टेशन पे दिल्ली से जा रहे थे। ये 10 बजे ट्रेन थे। एडमिट तो बहुत सारे हैं। हमारे दौरानी पर 2 बच्चे तितरसी मरा पड़ा है, उसी में भी हमारे दौरानी के साथ 2 बच्चे भी है मरा हुआ। चश्मदीदों की बात आपने सुनी और किस प्रकार से उन्होंने आप बीती बताई है कि कैसे बच्चे भी दब गए, लोग अपने आप को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम पांडे का रुख कर लेते हैं। बलराम पांडे, आप अपनी मौजूदगी बताएं, कहां पर है इस वक्त और वहां की क्या स्थितियां, कौन से प्लेटफॉर्म पर आप इस वक्त मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे मौजूद हैं, जहां पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी हुई थी और कुंभ जाने के लिए भारी तादाद में जो यात्री हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहुंचे थे। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पर जो स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस है और जो भुवनेश्वर राजधानी है उसे भी आना था, उसके भी यात्री यहां पर मौजूद थे, लेकिन ये दोनों ट्रेनें लेट थीं। यही वजह है कि जब प्लेटफॉर्म चेंज करने की अनाउंसमेंट हुई उसके बाद यहां से जो लोग पैसेंजर यहां पर खड़े थे वो इसी सीढ़ियों से प्लेटफॉर्म नंबर 16 को जाने के लिए निकले। लेकिन जिस तरीके से यहां पर भगदड़ मची, जिस तरीके से अफरा तफरी मची, उसके बाद यह हादसा हुआ। और आपने देखा होगा कि जो भी वीडियो आपको देखने को मिला होगा वहां पर कहीं भी जो रेलवे पुलिस फोर्स के जवान है वो नजर नहीं आए। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से देखने को मिली। और आपको बता दें कि जिस तरीके से 1 घंटे में 1500 से ज्यादा जर्नल टिकट बेची गई और जिस तरीके से यहां पर कुंभ जाने के लिए भीड़ उमड़ी थी, उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। और जिस तरीके से प्लेटफॉर्म चेंज करने की बात कही गई, अनाउंसमेंट किया गया, उसके बाद जो पैसेंजर थे वो यहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी बीच भगदड़ मच गई और भगदड़ के बाद ये हादसा हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त इस प्लेटफॉर्म में हालात है। आपको लग रहा होगा कि यहां पर कोई हादसा हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहां पर धुलाई की गई, साफ सफाई की गई और जो हादसा हुआ था उसके कहा जाए एक तरीके से जो साक्ष्य थे वो यहां पर अब नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी पैसेंजर इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये रस्सी लगाई गई है। एक खाना पूर्ति की तरह ये दिखाया जा रहा है कि यहां पर रस्सी लगाई गई है, लेकिन इसकी कोई कहा जाए एक तरीके से उपलब्धता नहीं नजर आ रही कि इससे कोई पैसेंजर रुकेगा या कहीं नहीं। सिर्फ एक रस्सी बांध दी गई है और खाना पूर्ति कर दी गई है कि प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ, लगभग 10 महिलाओं ने अपनी जान गंवाई, 3 बच्चों ने अपनी जान गंवाई,
कुल 18 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन 18 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। आखिरकार जब इतनी तादाद में जनरल टिकट बेचे गए और उसके बाद जब भीड़ बढ़ी तो किस ट्रेन में ये पैसेंजर यात्रा करते, ये बड़ा सवाल है। जब ट्रेन एक है यानी प्रयागराज एक्सप्रेस अगर 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तो आप 1500 बलराम पांडे, आप सही कह रहे हैं कि खाना पूर्ति कर दी गई है, एक रस्सी लगा दी गई है और आपके पहले दिव्यांकर भी हमको ये बता रहे थे कि कैसे लीपापोती की जा रही है और स्टेशन पर देखकर तो अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आप खुद सोचिए कि तब कैसी स्थितियां रही होंगी वहां पर जब मौजूद थे लोग और तब भगदड़ मची तो किस प्रकार की स्थितियां बनी, हादसा कैसे हुआ, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन यह हादसा कई लोगों के लिए मातम का सबब बन गया। सुनवाते हैं। आप यहीं पर बैठे थे, कहाँ से आए? तो यहीं पे था। कितने बजे जब भगदड़ मची तो कहाँ थे? सीढ़ी पे था। यहीं पर थे। क्या देखा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यूपी बनारस का हूँ। अच्छा, तो ट्रेन दोनों मेरे साथ ही थे उस टाइम, जा रहे थे। जो अपना शिवम और आयुष था, आयुष तिवारी। अच्छा, ये जो 4 लोग हैं जिनमें से एक लोगों की डेथ हो गई है, किसकी डेथ हो गई है? आयुष तिवारी का डेथ हुआ है। आयुष तिवारी की कितनी उम्र थी उनकी? 17-18 साल था। वो आप लोग कहाँ से आए थे? गाजीपुर बनारस? बनारस जा रहे थे हम लोग। अच्छा, यहाँ से आप लोग दिल्ली से बनारस जा रहे थे? जी। तो क्या देखा आपने, उनकी डेथ कैसे हो गई? पूरा भीड़, एकदम क्राउड फैला हुआ था, पूरा भीड़ था। उसके बाद उन्होंने ऐसे हल्ला कर करके दबा रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। जिसकी डेथ हुई है तस्वीर है उनकी आपके? कोई तस्वीर नहीं है उनके। आप साथ में ही थे, आप उनके साथ ही जा रहे थे? जी, उनके साथ जा रहे थे। तो कैसे भगदड़ में वो दब गए नीचे? भगदड़ में हो गया। हाँ, ये सीढ़ी बीचों बीच सीढ़ी पे कम से कम 20-25 लोग दबे हुए थे। उसी में हमने निकाला, फिर उनको 8-10 तो यहीं पर मर गए थे। यहीं पर इनका डेथ हो गया था। तो ये जानकारी किसने दी कि आयुष की डेथ हो गई? ये आया था ना, वो शिवम को फोन किया था। मैं शिवम से बात हुआ था ना। शिवम से बात हुआ था, शिवम का हाथ टूटा हुआ जिसका, उससे बात हुआ था। तो जो अस्पताल में भर्ती हैं, आप कुल 4 लोग थे जिनमें 3 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक LNJP अस्पताल में शिवम भर्ती है, आयुष तिवारी की डेथ हो गई है। और आपका नाम क्या है? मेरा करमवीर यादव नाम। तो आप कहाँ अभी जाएंगे? आप अभी इधर ही हैं, अभी देखेंगे, जाएंगे, देखते हैं अपने सामान के साथ। तो फिर जब भगदड़ मची तो अपने आप को कैसे बचाया आपने? बैग वोग तो खो गया और ऐसे ही हम, मैं तो निकल आया, वो बच्चे मतलब छोटे छोटे, थोड़ा उनकी एज 17-18 साल थी, तो दब गए, उनका बैग वो दब गया पैर में, उसको ऊपर से दब गए और कंटिन्यू सारे ऊपर से आते रहे, उससे एक पे एक दबते रहे। ऊपर से वहां से लगातार लोगों के आने का सिलसिला आ ही रहे थे पूरे क्राउड, और हम लोग चिल्ला रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है, गला बैठ गया हम लोग चिल्ला चिल्ला के। और हम लोग नीचे से खींच खींच के बंदों को निकाल रहे थे, सभी को, लेडीज से बच्चे सभी को निकाल रहे थे। इधर सभी को, उसको सभी पंप कर रहे थे, उसको कर रहे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी। तो देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसकी आप बीती आप सुन रहे थे। जिन लोगों ने अपनी आंखों से वहां पर स्थितियों को देखा है, आप भी सुनेंगे तो सिहर उठेंगे। इस प्रकार की स्थितियां वहां पर बन गई। शिवांक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही। शिवांक, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है जो साफ सफाई हो गई है, रस्सियां लगा दी गई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। अभी वहां पर क्या स्थितियां, बताएं तस्वीरों के साथ। और ऐसा लग रहा है जैसे स्थिति पूरी तरह से यहाँ पर सामान्य है। कुछ स्थिति सामान्य भी है और कुछ स्थिति सामान्य दिखाने की कई सारी कोशिश भी की गई है। जिस तरह से कल यहाँ पर भगदड़ हुई थी, उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से प्रशासन ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है। उसके अलावा सामने एम्बुलेंस खड़ी कर दी है। उसके अलावा पुलिस की भी वैन आपको ये दिख जाएगी। यहाँ पर दो सामने सामने आपको एम्बुलेंस भी दिख जाएंगे। तो प्रशासन पूरी तरह से कोशिश ये कर रहा है दिखाने की कि देखिए, भगदड़ से हमने सबक लिया, भगदड़ के बाद हमने यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी कर दी। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि जब प्रत्यक्षदर्शियों के साथ कल जब बातचीत करी गई तो कई सारे लोगों ने ये कहा कि मदद मिलने में भी देरी हुई, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद उन्हें मदद मिली। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जिस वक्त इन एम्बुलेंसेज की जरूरत थी उस वक्त तो एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी, 1.5 घंटे 2 घंटे देरी से यहाँ पर मदद पहुंची। उसके बाद अब एक तरह से प्रयत्न यही करा जा रहा है, यही दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि देखिए यहाँ पर सब कुछ ठीक है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। तो देखिए, ये स्थिति इस वक्त यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है। अगर तस्वीर दिखाएं आपको हम लोग फुटफॉल की, तो अभी देखिए सामान्य फुटफॉल है यहाँ पर। जब भी कोई भी ट्रेन आ रही होती है तब यहाँ पर फुटफॉल बढ़ता है, लेकिन उसके अलावा फुटफॉल अभी यहाँ पर सामान्य है। लेकिन बड़ा सवाल यही है
कि जिस तरह से हर घंटे 1500 से ज्यादा टिकट बेचे गए जनरल बोगी के, तो उससे बड़ा सवाल यही उठता है कि प्रशासन को ऐसा तो था नहीं कि उन्हें पता नहीं था कि कितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो जब उन्हें पता था तो क्यों नहीं इस स्थिति पर नियंत्रण रखने की कोशिश करी गई। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जब स्थिति खराब हुई थी तो लोगों को मदद पहुंचाने में देरी क्यों करी गई। जी बिल्कुल शिवांक, अभी तो वाकई ऐसा नजर आ रहा है कि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन जिन लोगों पर बीती है वो ट्रॉमा नहीं भूल पा रहे हैं और उन्होंने अपनी आप बीती भी सुनाई है। कुछ चश्मदीदों की बाइट्स भी सामने आई, उनके बयान भी सामने आई, पर सुन लेते हैं कि उन्होंने वहां पर क्या कुछ देखा था। प्रयागराज जा रहे थे ना, तो पहले वाला ट्रेन था ना, उसी ने हुआ है। कितने बजे का ट्रेन था? 9 बजे। तो आप लोग वहाँ से वापस आ गए? हाँ, हम सब भीड़ हो गई थी? स्टेशन पर से वापस हो गए। क्या देखा? हम लोग कुछ नहीं, भीड़ देखे तो बस है। ट्रेन पे इतनी भीड़ लटक लटक के जा रहे हैं। कंफर्म टिकट था आपका? कैसा टिकट था? नहीं, कंफर्म टिकट था तो ट्रेन तो छूट गई। अब हम लोग बैठे सुबह घर चल जाए। सुबह घर चले जाएंगे, प्रयागराज नहीं जाएंगे? हाँ सर, बहुत ज्यादा भीड़ थी। सरकार बहुत ढीली कर रही है, बिल्कुल भी जनता पे ध्यान नहीं दे रही है। ये कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। बहुत ज्यादा भीड़ थी, हमें जाने की व्यवस्था। वहाँ से बस के आए आप लोग? ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, क्या देखा? ये बच्चा भी है छोटा, कितने सा? हाँ, कैसे निकाल के आए आप लोग वहाँ से? हम लोग गए नहीं, हम लोग भीड़ देखे तो चढ़ ही नहीं भाई। देख कहाँ से वापस आ गए? यहीं पे स्टेशन पे। नीचे इतनी ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत। तो उन लोगों को रोकने के लिए कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया? अरे बहुत कर रहा था, कोई रोक नहीं रहा। अनाउंसमेंट दादा क्या हो रहा था? नहीं, कुछ भी नहीं रोके किया। अब आप लोग कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे? आप क्या करेंगे? घर तो जाना जरूरी है। सब लोगों का टिकट कटा लिया था? हाँ। और इस पूरे हादसे में, इस दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि एलएनजेपी अस्पताल से सुशील पांडे पूरी रात हमें अपडेट्स देते रहे और एक एक खबर पर वो नजर बनाकर रखे हुए हैं। सुशील पांडे का रुख कर लेते हैं। सुशील, एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से भी मौतों का आंकड़ा दिया गया, पुष्टि की गई, अपडेट्स दें, क्या है ताजा हालात? देखिए जी, आज सीधे तौर पर अगर बात करें तो एलएनजेपी सबसे बड़ा हॉट सेंटर बना इस पूरे दर्दनाक हादसे का, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पेशेंट थे, तमाम जो घायल थे, वो सबसे ज्यादा एलएनजेपी अस्पताल ही पहुंच रहे थे। लगातार जो एम्बुलेंसेस थी वो हर 2 से 3 मिनट में एलएनजेपी अस्पताल पहुंच रही थी और उसमें लगातार घायल भरे हुए थे। एलएनजेपी अस्पताल के अगर बाहर की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, भारी पुलिस बल यहां पर डिप्लॉयड किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। सीनियर दिल्ली पुलिस के जो सेंट्रल जोन के ऑफिसर्स थे वो भी देर रात तक मौजूद रहे। एलजी जो दिल्ली के हैं वीके सक्सेना वो भी पहुंचे, आतिशी भी यहां पर पहुंची, दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो तमाम लोग फिलहाल यहां पर पहुंचे और अब ये सिलसिला फिलहाल सुबह भी जारी रहेगा। लेकिन यहां पर जो एक ऑफिशियल जानकारी हम लोगों को मिली है, उस जानकारी के मुताबिक लगभग 15 लोगों को यहां पर मृत घोषित किया गया है। कुछ ऐसे डेड बॉडीज हैं जिनको मॉर्चरीज में भेज दिया गया है, जहां पर उनके जो तमाम परिजन हैं वो पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी डेड बॉडी को क्लेम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो घायल हैं वो भी फिलहाल उसी मॉर्चरी के पास पहुंचकर डेड बॉडी ले रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने एबीपी न्यूज से जब बात की तो उनका सीधा ये कहना था कि रेलवे स्टेशन पर किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं थी और लगातार यहां पर जो तमाम घायल थे जो फिलहाल प्रयागराज जा रहे थे, तो इस प्रयागराज जाने के दौरान जो अव्यवस्था हुई, उस अव्यवस्था के पीछे जिम्मेदार कौन लोग हैं, ये सवाल लगातार हो रहा है। आपके पीछे पुलिस फोर्स नजर आ रही है, इतनी बड़ी संख्या में अगर पुलिस की तैनाती है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे होंगे ताकि वो अपनों को खोज सके। क्या सभी डेड बॉडीज की शिनाख्त हो गई है? जल्दी से बता दें सुशील। जी देखिए, फिलहाल जो भी डेड बॉडीज यहां पर पहुंची है उनके कुछ लोगों के शिनाख्त हुए हैं। कुछ परिजन फिलहाल अपनी अपनी जो परिजन हैं उनकी डेड बॉडी लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन तमाम लोगों को तमाम जो कागजी कार्रवाई
हो रही है उसी के आधार पर ही फिलहाल बुला रही है। अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके शिनाख्त नहीं हो पाए हैं। लगभग यहाँ पर 7 से 8 लोग से भी ज़्यादा यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में ये रणनीति तय की गई थी कि तमाम लोगों को बेहतर इलाज दिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से एक जानकारी दी गई थी और तमाम दिल्ली के जो एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर हैं उनको ये कहा गया था कि वो बड़ी एक पैनल तैयार करें और इस पूरे मामले में तमाम लोगों को उचित और समुचित जो फिलहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दी जाएं। तो फिलहाल अभी इलाज चल रहा है। जो घायल हैं शीघ्र वो स्वस्थ हों और जिन्होंने अपनों को खोया है उनके साथ संवेदनाएं हर कोई व्यक्त कर रहा है। लेकिन एक जरूर बात सामने आई जिसने सभी को परेशान किया कि रेलवे ने सबसे पहले तो इस भगदड़ से इनकार किया था, इसको अफवाह बताया था, लेकिन जब एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से खुद लगातार प्रशासन की तरफ से ये फिर पुष्टि की गई कि हाँ भगदड़ मची है और उसके बाद से निकलकर पूरी कहानी सामने आई। लेकिन जब दर्द, चीख पुकार की गूंज लोगों तक फैली, लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई, वहां पर क्या कुछ हुआ, कैसे मची भगदड़, क्या लापरवाही हुई थी, एक बार फिर से सुन लेते हैं चश्मदीदों की बयान। मेरी सेकंड एसी में रिजर्वेशन था पहले, लेकिन उसका ट्रेन चेंज की 3 नंबर प्लेटफॉर्म डिस्प्ले कर रहे थे, फिर बोला 14 नंबर पे आएगी। पहले 3 नंबर डिस्प्ले में था, बाद में 14 बोल दिया गया। तो फिर अचानक से लोग 14 में पटरी से भी आए हैं, रोडवेज से भी आए हैं, उसी में गिरे हैं। तो भगदड़ मच गई, किस तरह की अफवाह फैली थी? अब यही हुई ना कि 3 नंबर से 14 नंबर ट्रेन आएगी, सारे लोग उससे डाइवर्ट होगी। तो उसके बाद भगदड़ में इतने लोगों को अचानक से लोग भागने लगे। 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे थे, हम शिफ्ट हुए नेक्स्ट वाले पे। हम बैठ गए, हमने कहा ट्रेन छोड़ेंगे, हम नहीं पकड़ेंगे, जाने दो। हमारी टिकटें गुम हो गई, सब कुछ गुम हो गया, हमने जाने दिया, हमने कहा हम बाहर ही निकलेंगे। हम वहाँ आके बैठे हैं, साइड में एक गाड़ी आके लगी है, भीड़ भगनी स्टार्ट हो गई, भगदड़ मची है। बस बाद में ये पता लगा कि लोग दब गए और वहाँ पे डेथ होनी शुरू हो गई है। तो हम बाहर से निकल के, पीछे से निकल के बाहर की साइड आ गए थे मैम। ये 8:30 बजे के बाद की घटना है जब शिवगंगा एक्सप्रेस पास हो गई थी। मैम भगदड़ मचने का कारण है कि उधर से जो ट्रेन आई ना, वो ट्रेन रुकी, इधर से पब्लिक का जाम होने के कारण ये भगदड़ हुआ। उस समय कितने लोग थे? दोनों ही ट्रेनों के लोगों की मौजूदगी थी, कितने लोग थे? मैम तो अभी तो मैं काउंटिंग नहीं कर सकता हूँ कितना है, लेकिन बट मैं ये बता सकता हूँ कि आपको यहाँ मैं अपने आंखें से देखा हूँ कि यहाँ जो भी मदद किया है कुली और उसके बाद जो भी 1-2 जैसे हम लोग जैसे जवान लड़के हैं, मतलब रेलवे प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली। 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे कुछ इतनी भीड़ मची हुई थी, 2-3 ट्रेनों के लेट होने के संकेत मिले थे, अनाउंसमेंट हो रहा था। उसके बाद में कुछ यह हुआ कि 2-3 महिलाएं सीढ़ी से फिसली और उसके बाद कई महिलाएं वहां दब गई हैं और उसके ऊपर से पब्लिक निकलती चली। तो लापरवाही होती है और सबक क्या तभी लिया जाता है जब किसी की मौत हो, ये एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से मधिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। मधिया, क्या आप सबक ले पाए हैं और क्या वहां पर स्थिति कैसी नजर आ रही है, व्यवस्थाएं हैं कि नहीं वहां पर? देखिए, व्यवस्थाओं की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आनंद विहार रेलवे स्टेशन से तस्वीरें दिखाना जरूरी है। वो इस वजह से क्योंकि प्रयागराज जाने वाली लोग जो है वो बड़ी संख्या में उन रेलवे स्टेशन पे पहुंच रहे हैं जहां से उनकी ट्रेन है, और यहां से भी एक ट्रेन जो है प्रयागराज के लिए चलनी है जो तकरीबन 8 बजे है, जैसी जानकारी हमें यहाँ पर लोगों से मिली है। तो देखिए 8 बजे ट्रेन है, लेकिन कई घंटे पहले ही लोग रेलवे स्टेशन पर आके बैठे हुए हैं। वजह यह है कि जो फैमिली ट्रैवल कर रही है उनके साथ कुछ बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो उनका ये कहना है कि हम दूर से आ रहे हैं, हमारा यहाँ पहले पहुंचना जरूरी था। एक शख्स है अपनी फैमिली के साथ प्रयागराज जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कितने घंटे पहले से यहाँ पहुंचे हुए, क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप मित्तल, श्री गंगानगर से आए हैं हम लोग, राजस्थान से। तो दूर की डेस्टिनेशन है। आज जैसे टीवी न्यूज़ पे भी हमने देखा कि भगदड़ दिल्ली नई रेलवे की, तो हम उसके हिसाब से कुछ देर पहले पहुंच के अपनी व्यवस्था के हिसाब से अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंचना चाहते थे। तो लगभग हमें 1 घंटा तो हो चुका है, अभी 2 घंटे ट्रेन में पड़े हैं टाइम के, तो हम 2-3 घंटे पहले आए हैं। व्यवस्था दिखाई दे रही है, पुलिस वाले आसपास टहलते हुए दिखे आपको जब से आप लोग? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने हिसाब से चल रहे हैं। यात्री अपने हिसाब से चल रहे हैं, फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं, यात्रियों का कहना है। लेकिन अब अपने कैमरा लेंस के जरिए हम यहाँ पर एक पड़ताल करते हैं कि आखिर क्या व्यवस्था है। तो देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो वेटिंग एरिया है जो रेलवे स्टेशन के चेक पॉइंट के बाहर होता है, और चेक पॉइंट जो है जहाँ से लोग अपना सामान स्कैन करके अंदर की तरफ जाते हैं, वहाँ पर जरूर जो है पुलिस कर्मी तैनात हैं। लेकिन और यहाँ बहुत सारे यात्री हैं। क्या आप लोग प्रयागराज जा रहे हैं? क्या आप में से कोई प्रयागराज जा रहा है? हाँ, प्रयागराज जा रहे हैं?
बिहार जा रही हूँ। बिहार जा रही है, कब है ठीक मदिहा, आप बातचीत करिए और आगे आपसे विस्तार से वहां की व्यवस्थाओं के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर प्रयागराज रेलवे स्टेशन का क्या हाल है, क्योंकि हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ, कितनी मौतें हुई, सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। लेकिन हादसा क्यों हुआ, किसकी लापरवाही, इन सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। भाग रही है, बच्चे चल रहे हैं, बच्चे दब गए पैरों के अंदर। क्या स्थिति थी? कहता कि 12 पाई को भी कहता 14 पाई को भी कहता कि 16 पाई आई तो भागा भगोलना होई गाड़ी धारे खाती। कम से कम हजारों चप्पलें जूते पड़े हुए हैं, बैग पड़े हुए हैं, लोगों के कपड़े लत्ते ऐसे ही पड़े हुए हैं। हमारे सामने से तो 50 घायल हुआ है। 50 घायल हुआ, क्या हुआ? सब नीचे दब गया। हाँ, नीचे दब गए। इतनी भगदड़ हुई जो नीचे बंदा गिरा है वो उठ नहीं पाया है। वो 5 से 6 साल का बच्चा होगा, उस बच्चा पूरा दब गया था मैम। उसको हम उठा के उसकी मम्मी और पापा पास गए। मैंने अपने सामने में 3 लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है। जब मैं फंसा हुआ था दबे हुए, मैं उनसे पूछा था कि सांसें चल रही है ना, बस यही बातें हो रही थी। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ने के बाद भगदड़ मच गई। हादसे में 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अभी घायल हैं और जिंदगी मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। हादसे के बाद रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, कार्यवाहक सीएम आतिशी समेत कई लोगों ने शोक व्यक्त किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर भगदड़ मची। महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। दरअसल जब लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, उन्हें मालूम चला कि 2 ट्रेनें लेट हो गई हैं कई घंटे, और ऐसे में अचानक और भी ज्यादा प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन अचानक से अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर उसकी संख्या बदल गई है। इसी वजह से 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर यह भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। 18 लोगों की मौत हो गई। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के क्यों बने हालात? लोग दबे? हाँ दबे हैं। मेरे सामने लाश गई है 12-13 लाशें गई है। क्या हुआ था? भगदड़ हुई है? भगदड़ हुई है, स्ट्रेचर तक आए अंदर प्लेटफॉर्म पे, स्ट्रेचर ले गए, पुलिस बाद में आई सारी एक्टिविटी। हुआ क्या था? बहुत ज्यादा भगदड़ हुई थी जब ट्रेन आई थी। क्यों भगदड़ क्यों हुई? भगदड़ अचानक प्रशासन ने कंट्रोल नहीं किया, भीड़ बहुत ज्यादा। लोगों को कहाँ जाना था? प्रयागराज जाना था, प्रयागराज जाना था। सभी लोग आप लोग प्रयागराज जा रहे थे। स्पेशल ट्रेन कौन सी ट्रेन? स्पेशल ट्रेन थी 14 नंबर प्लेटफॉर्म से जाने वाली। फिर भगदड़ कैसे हो गई? भगदड़ प्रशासन बहुत ज्यादा तो बोल रहे हैं इसमें कि कोई पुल गिर गया, कोई ऐसा बोलेगा पुल गिर गया। पब्लिक वहाँ मौजूद थी, लाखों की संख्या में पब्लिक मौजूद थी। रेलवे स्टेशन पर किसकी लापरवाही से हुई मौत? इतना पैक था ये कि एकदम सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। यहाँ से तो बहुत खाली दिख रहा है। एकदम खाली है, कुछ नहीं। उस समय एकदम हम खुद ही अब 2 घंटे यहाँ प्लेटफॉर्म सो गए। हम जा रहे हैं वापस, हम जा रहे हैं। कहाँ जाना था आपको? हमको बलिया जाना, स्वतंत्रता सेनानी पकड़ा कर हमको। तो भगदड़ क्यों हुई, कुछ पता चला? इतना जाम था कि भगदड़ के सारे लोग चिल्ला रहे थे, बस की हाल, बस सारे लोग चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? बस किसी तरह हम लोग को निकालिए यहाँ से। तो जो भगदड़ बची उसमें जो घायल हुए उनके पास में जो है कब एम्बुलेंस पहुंची या कब जो है फर्स्ट एड पहुंची? ये तो देखो वैसे ही लोग पड़े हुए थे। कितनी देर में पहुंचे हैं? कम से कम 45 घंटे बाद। 45 मिनट 1 घंटे बाद पहुंचे। यहाँ पर तो जो है झूठ बोल रही है, जो भी प्रशासन बोल रहा है झूठ बोल रहा है। भीड़ मैनेजमेंट के बड़े बड़े दावों का क्या हुआ? पुलिस वाले तो बाद में आए, 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद आए? हाँ। उससे पहले क्या हालात थे? पहले कोई नहीं था वहाँ पे, कोई भी नहीं था। हमारी प्रयागराज की टिकट थी, अब वापस आ रहे हम गाजियाबाद। कंफर्म टिकट था। अंदर के क्या हालात? अभी आप टिकट हमारा कंफर्म 3 AC का नहीं चढ़ पाए। हालात क्या अभी क्या है? अब तो ठीक है, पहले बहुत खराब थे, ज्यादा भीड़ था, भगदड़ मच गई थी, काफी बच्चे खत्म हो गए थे। वो जब भगदड़ मच गई उसके बाद उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन आया। रेलवे क्यों नाकाम, क्यों फेल हुए इंतजाम? पुलिस प्रशासन का कोई था या फिर आरपीएफ का कोई भी नहीं था, मगर जैसे प्लेटफॉर्म नंबर की सीढ़ियों से सब नीचे गिरे हैं, सब एक के ऊपर एक गिरते गए फिर उसके बाद सब अपने आप को खुद ही संभाल रहे हैं। और ये आप जो लिस्ट लेके आए हैं ये किसकी? ये हमारी टिकटें हैं, हमारे 48 बंदे थे और टिकटें कंफर्म हमारी इतनी, और B4 में है और B3 में इतनी पब्लिक भरी पड़ी है, उसमें सीट से ज्यादा। आपकी 48 लोगों की टिकट कंफर्म है और आप लोग को बाहर कर दिया गया? चढ़ ही नहीं पाए, घुस ही नहीं पाए, छूट गई। गेट में इतनी भीड़ थी, चढ़ ही नहीं पाए। 8 बंदा का टिकट था, लेकिन हमने एंट्री नहीं कर पाए उसका अंदर। क्यों? बिना टिकट वाला उसका अंदर एंट्री कर रहा है। प्रशासन का क्या हिसाब किताब होता है सर? भीड़ के हिसाब से ट्रेनों की व्यवस्था क्यों नहीं की?
घटना होने के बाद प्रशासन तब आया यहाँ पर एक्टिव। उसके बाद भी जो ट्रेन में चल रहा है, एसी में जो चढ़ रहा है वो भी लटक के जा रहा है। ट्रेन चल दी है, लोगों के पैर घिस रहे हैं, तब भी लोग चढ़ के जा रहे हैं। प्रशासन तब भी उनको नहीं रोक रहा है। क्या करेंगे, क्या आप कहाँ रहेंगे? अब घर जा रहे हैं। प्रयागराज नहीं जाएंगे? अब नहीं जाएंगे, इस स्थिति में तो नहीं जाएंगे। मैं तो अपना घर जा रहा था पारसनाथ। सर इतनी भीड़ है और वहाँ पे कोई व्यवस्था है ही नहीं। आने की आदमी किस तरह से यात्री बैठेगी ट्रेन के अंदर, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। एकदम टूट पड़ते हैं पब्लिक, इतनी भीड़ है सर, इतनी भीड़ है कि मतलब टूट पड़ते हैं पब्लिक। रेलवे पुलिस और ये लोग कहाँ रहते हैं? कुछ भी नहीं है, कोई भी पुलिस नहीं है सर वहाँ पे। आखिरी वक्त में प्लेटफॉर्म क्यों बदला गया? मेरी सेकंड एसी में रिजर्वेशन था पहले, लेकिन उसका ट्रेन चेंज की 3 नंबर प्लेटफॉर्म डिस्प्ले कर रहे थे, फिर बोला 14 नंबर पे आएगी। पहले 3 नंबर डिस्प्ले में था, बाद में 14 बोल दिया गया। तो फिर अचानक से लोग 14 में पटरी से भी आए हैं, रोडवेज से भी आए हैं, उसी में गिरे हैं। भगदड़ मचने का कारण है कि उधर से जो ट्रेन आई ना, वो ट्रेन रुकी इधर से पब्लिक का जाम होने के कारण ये भगदड़ हुआ। उस समय कितने लोग थे? दोनों ही ट्रेनों के लोगों की मौजूदगी थी, कितने लोग? मैम तो अभी तो मैं काउंटिंग नहीं कर सकता हूँ कितना है, लेकिन बट मैं ये बता सकता हूँ कि आपको यहाँ मैं अपने आंखें से देखा हूँ कि यहाँ जो भी मदद किया है कुली, और उसके बाद जो भी 1-2 जैसे हम लोग जैसे जवान लड़के हैं, मतलब रेलवे प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली। जो भगदड़ के जिम्मेदार, उन पर कार्रवाई कब? मेरी कल वंदे भारत छूट गई, 1 पैसे वापस नहीं आए उसके, और अब वो कह रहे हैं कि वापस भी नहीं होगा। कहाँ जाने वाले थे? प्रयागराज। छूट गई ट्रेन? ट्रेन पकड़ ही नहीं पाए। क्यों? पहुंच ही नहीं पाए वहां तक। कितने बजे आप पहुंच गए थे? 10:30 बजे। 10:30 बजे ही यहाँ पर पहुंच गए थे, लेकिन ट्रेन नहीं पकड़ पाए। भीड़ बहुत ज्यादा थी? बहुत ज्यादा थी, और उधर भगदड़ मच गई, इस वजह से हम नहीं जा रहे। तो यहाँ पर तो काफी ज्यादा भीड़ थी। बहुत ज्यादा भीड़ था, चढ़ नहीं पाए। फिर हम भी दबा गए थे, बैग मेरा भी भुतला गया, कम्बल रखे थे बच्चे के लिए। तो आपका सामान गायब हो गया? हाँ जी, गायब हो गया। ठीक है, आप रोइए मत। बच्चों को, बच्चा है ये छोटा सा, कितनी उम्र है इसकी? 4 साल। क्या देखा था आपने? क्या हुआ था यहाँ पर? आप रोइए मत, बताइए क्या हुआ? बहुत भीड़ थी यहाँ पे। हाँ जी। क्या देखा आपने? फिर अपने आप को कैसे बचाया? हम साइड में हो गए थे। और आइए रुख कर लेते हैं अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। यहां से हमारे संवाददाता बलराम पांडे हमें लगातार तस्वीरें, अपडेट्स दे रहे हैं। साथ ही मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट्स लेंगे। बलराम, लोगों से बातचीत एबीपी न्यूज की टीम ने की, उन्होंने बताया लोगों में नाराजगी भी है, दुखी भी है लोग, और सीधे सीधे आरोप यही कि अव्यवस्थाएं हैं और यही वजह बनी भगदड़ की। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे ही मौजूद हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे प्रयागराज जाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 है, जहां पर इस वक्त जो स्थिति है पूरी तरह से आपको सामान्य नजर आ रही होगी, लेकिन जिस समय ये भगदड़ हुई थी उस दौरान यहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, और अचानक से प्लेटफॉर्म चेंज करने की बात कही गई, और इन्हीं सीढ़ियों से जो यात्री थे वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 को जाने के लिए निकले थे। ठीक सामने आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 है, जहां पर जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि रस्सी बांधी गई है, लेकिन ये सिर्फ मात्र एक औपचारिकता है। और जिस तरीके से इस सीढ़ी के रास्ते से प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाने के लिए पैसेंजर निकले थे, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पूरा प्लेटफॉर्म खचाखच भरा हुआ था, और यही वजह है कि फिर होड़ मच गई एक दूसरे में कि पहले कौन जाएगा, और उसको लेकर के यहां पर अफरा तफरी मची, भगदड़ मची, और कई लोग उस भगदड़ में दब गए, जिसमें लगभग 18 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं जिनका उपचार हो रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस समय ये अव्यवस्था हुई उस समय जो रेलवे पुलिस फोर्स होती है वो कहां पर थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बेतहाशा जनरल टिकट दी गई हैं, उसको लेकर के ये क्यों नहीं सोचा गया? भगदड़ की बड़ी वजह आप बता रहे हैं बलराम पांडे, और हम देख सकते हैं कि स्टेशन पर भीड़ कम है, लेकिन सवाल अभी भी बहुत ज्यादा बने हुए हैं कि जब देश की राजधानी दिल्ली में ही रेलवे स्टेशन पर ऐसी घटनाएं हो जाती तो सवाल खड़े होते हैं कि दूसरे स्टेशन का आखिर क्या हाल है। सबसे बड़ा सवाल कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति है, बताएंगे मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन।
देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली में जो घटना हुई वहां से लोग प्रयागराज आना चाह रहे थे, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से लोग प्रयागराज आना चाहते हैं। तो प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के बाहर क्या हाल है, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं। ये प्रयागराज जंक्शन का एग्जिट पॉइंट है, सिविल लाइन साइड, और इसी साइड से सिर्फ लोगों को निकलने दिया जा रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से भीड़ है, सड़कों पर तिल रखने तक की जगह नहीं है। प्रयागराज की बात करें तो कल करीब 1.5 करोड़ लोगों ने जो है आस्था की डुबकी लगाई हुई थी। उनमें से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु थे उन्होंने ट्रेनों का सहारा लिया था। कल की अगर हम बात करें तो कल पूरे दिन में प्रयागराज शहर के जो 8 रेलवे स्टेशन हैं उनमें से 308 ट्रेनें चलाई गई थी। इनमें से 188 रूटीन की ट्रेनें थी और 120 जो है वो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। और जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं कानपुर से आ रहा हूँ। कितनी भीड़ थी ट्रेन में? भीड़ तो आप पूछिए मत कि भीड़ कितनी ज्यादा है। भीड़ का वो हाल है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत ज्यादा भीड़ है, यहाँ तक कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कानपुर से। कानपुर से आप भी आ रहे हैं? किस ट्रेन से आए हैं? ये बाड़मेर। कितनी भीड़ है? अरे बहुत भीड़ है, सब लोग उसी से आए हैं। बहुत भीड़ है, खड़े खड़े आए, पूरा सफर खड़े खड़े आए हैं, बैठने को नहीं मिला है। देखिए, इस तरीके से लोग बता रहे हैं कि जो ट्रेन है, ट्रेनें इतनी खचाखच भर कर के आ रही हैं। आप दिखा रहे हैं मोहम्मद मुईन, और अभी भी तस्वीरें देखिए, ये सवाल खड़े करती हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ है और जो प्लेटफॉर्म्स अलग अलग रेलवे स्टेशन हैं वहां पर अभी भी व्यवस्थाओं में कमी नजर आ रही है। आप सभी से आगे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, बने रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।